हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। बिहार में अगर आप छठी से 8वीं क्लास तक के अध्यापक बनना चाहते हैं तो कितने एग्जाम्स आपको क्वालिफाई करने होंगे, क्या क्या आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस रहने वाली हैं, एज कितनी होगी, ये सारी जानकारियां बच्चे मैं आपको इस सेशन के अंदर शेयर करूंगा। देखो बच्चे, बिहार में अगर आपको छठी से 8वीं कक्षा तक के अध्यापक बनना है तो आपको 3 स्टेज पार करने होते हैं। 3 लेवल पे बच्चे आपको कंप्लीट करना होता है अपना सेगमेंट। कौन-कौन से होते हैं? सबसे पहला तो आप अपनी एजुकेशन या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करना बच्चे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर सबसे पहले आती है आपकी आयु, जो 18 से 37 के बीच होनी चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हो। हालाँकि इस एज के अंदर बच्चे आपका बीसी, ओबीसी को 3 वर्ष की और एससी एसटी को 5 वर्ष की छूट होती है। नॉर्मली 18 से 37 के बीच में आयु होती है। आयु वाला कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। तो दूसरी बात आती है बच्चे आपकी क्वालिफ़िकेशन। क्वालिफ़िकेशन अगर छठी से 8वीं कक्षा तक के आप अध्यापक बनना चाहते हो, तो बच्चे आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन के साथ में फिर आपको डीएलएड होना चाहिए और अगर आपने 12th किया हुआ है, तो आपके पास में बीएलएड होना चाहिए बच्चे। ये 2 साल का डिप्लोमा कोर्स है, ये 4 साल का कोर्स होता है बच्चे। तो ग्रेजुएशन वाले भी कर सकते हैं इम्प्लीमेंट इसके लिए और 12th पास आउट भी कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन है तो बच्चे आपके पास में डीएलएड होनी चाहिए, 12th पास आउट हो तो बीएलएड होनी चाहिए। ये तो हो गया सर आपका पहला स्टेज, सिर्फ आपके क्वालिफिकेशन से आपका पहला स्टेज आपका क्वालिफाई हो गया। अगर आप इतने क्वालिफाइड हो बच्चे, तो फिर आपकी बिहार सरकार के अंतर्गत एक फॉर्म निकलेगा आपका बीटेट का। बीटेट का जो आपका फॉर्म आता है बच्चे, उसके अंदर 2 लेवल होते हैं, एक बीटेट 1 एक बीटेट 2। अगर आपको प्राइमरी टीचर बनना है तो आपको बीटेट का पहले वाला पेपर क्वालिफाई करना होता है। छठी से 8वीं कक्षा तक के टीचर आपको बनना है बच्चे, तो बीटेट के नाम से एक फॉर्म आपका निकलेगा। जब वो फॉर्म निकलता है तो उसका दूसरा पेपर के लिए बच्चे आपने अप्लाई करना है और बीटेट का जो दूसरा पेपर अगर आप क्वालिफाई कर देते हो प्यारे बच्चे, तो फिर उसके बाद में आप तीसरे स्टेज की तरफ बढ़ोगे। अभी मैं आपको बता देता हूँ इसका सिलेबस क्या रहता है, आपको कैसे क्वालिफाई करना है, कितने मार्क्स में बच्चे आपका क्वालिफाई हो जाता है। बीटेट का जो पेपर नंबर 2 होता है बच्चे, इसके अंदर आपका पेडागोजी आती है 30 मार्क्स की, लैंग्वेज एक आप चूज करोगे 30 नंबर की, फिर इसके अलावा एक और लैंग्वेज बच्चे आपने चूज करनी पड़ेगी, वो भी आपके 30 नंबर की आएगी। अगर आप मैथ साइंस के टीचर बनना चाहते हो बच्चे, तो आपका मैथ साइंस आएगा 60 नंबर का। लेकिन अगर आप जीके जीएस यानी सोशल स्टडी के कोई सब्जेक्ट के टीचर बनना चाहते हो बच्चे, सोशल स्टडी के बनना चाहते हो, तो फिर सोशल स्टडी आपके पास में 60 मार्क्स की आएगी। ठीक है? तो कुल मिलाकर के बच्चे ये आपका 150 150 क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर और 150 मार्क्स के ही होते हैं, 150 मिनट आपको दिए जाते हैं। इस पेपर के अंदर बच्चे आपने केवल और केवल 60% मार्क्स गेन करने हैं। कोई ऐसा नहीं है कि इसके अंदर मेरिट लिस्ट लगेगी, ऊपर ऊपर वाले बच्चों को छांटा जाएगा। केवल आपको इसमें 60% अंक लेने होते हैं, तो आपका ये स्टेज पार हो जाता है बच्चे, आप यहाँ से क्वालिफाई हो जाते हो। अगर आपने ये कर दिया बच्चे, बीटेड करने के बाद में अब बिहार सरकार की नज़र में आप टीचर के लिए फॉर्म निकाले जाएंगे। देखिए बच्चे, बिहार सरकार क्या करेगी सर, अपने सभी स्कूलों के अंदर देखेगी भी कहाँ पे कितनी वैकेंसी है, तो बच्चे आप सभी के लिए वैकेंसी क्रिएट की जाएंगी। आपका एक ऑनलाइन फॉर्म आएगा जो बीपीएससी ट्री के नाम से आएगा। अगर बच्चे आपने बीटेट वाला दूसरा पेपर क्वालिफाई कर रखा है, तो मतलब बिहार सरकार की नज़र में आप ये फॉर्म भरने के लायक हो। यानी ये क्वालिफाई नहीं होगा, आप चाहे कितनी भी क्वालिफिकेशन लेकर के घूमो बच्चे, आप ये फॉर्म ही नहीं भर पाओगे। तो इस फॉर्म को भरने के लिए एक प्रकार से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है प्यारे बच्चे, सीधी सी बात ये है। तो सर आपने बीटेट पेपर कर दिया क्वालिफाई, उसके बाद बिहार सरकार की तरफ से बीपीएससी ट्री के नाम से वैकेंसी आएंगी बच्चे। ये बीपीएससी ट्री के लिए भी पेपर 1 भी होता है, पेपर 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है। अलग अलग जो टीचर बनना चाहते हैं सबके लिए अलग अलग होता है। अगर आपको छठी से 8वीं कक्षा तक का टीचर बनना है बच्चे, तो बीपीएससी ट्री का दूसरे पेपर के लिए आपने फॉर्म भरना है और आपका जो एग्जाम होगा वो भी अलग प्रकार का होगा। अभी जो वैकेंसी आएंगी बच्चे, मान लीजिए गवर्नमेंट टीचर के लिए कुछ रिक्त पद थे, उनकी वैकेंसी आ गई, आपने फॉर्म भर दिया, तो कुछ समय के बाद आप सभी का फिर एक एग्जाम होने वाला है। और जो बच्चे आपका एग्जाम होगा, अब बीपीएससी ट्री का जो आपके लिए एग्जाम होने वाला है, इसके अंदर 3 सेक्शंस में बच्चे ये बटा होगा, आपका 3 भाग में बटा होगा। सबसे पहला भाग जो कि 30 नंबर की वेटेज रखेगा, दूसरा भाग बच्चे आपका 40 नंबर की वेटेज रखेगा और तीसरा भाग आपका 80 नंबर की वेटेज रखेगा। तो सबसे पहला भाग है बच्चे, इसके अंदर क्या आएगा, एक तो बच्चे इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे 15 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन आएंगे एक लैंग्वेज जो आप चूज करेंगे, हिंदी या उर्दू या बांग्ला में से।
एक लैंग्वेज जो आप चूज़ करेंगे बच्चे 15 क्वेश्चन उसके आएँगे, 15 इंग्लिश के कंपल्सरी आएँगे आप सभी के पास में। तो कुल मिलाकर के 30 क्वेश्चन आएँगे बच्चे। अब ये 30 क्वेश्चन में से आपने आपने अगर 30% मार्क्स ले लिए, तो बच्चे पहला हिस्सा आपका क्वालीफाई हो गया। क्वालीफाई होने का मतलब अब आपका आगे का पेपर चेक होगा और जो फाइनल कट ऑफ बनेगी बच्चे उसमें ये 30 नंबर आपके जोड़े नहीं जाएँगे। फाइनल कट ऑफ केवल 40 और 80 120 नंबर में से लगेगी। लेकिन जिसका ये क्वालीफाई नहीं हुआ बच्चे उसमें चाहे उस बच्चे ने 80 में से 80 नंबर क्यों ले लिए हों, उसका पेपर चेक नहीं होगा। लेकिन बच्चे आपको 30 में से 10 के 10 तो नंबर लेने होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो 30% मार्क्स में क्वालीफाई हो जाता है बच्चे लैंग्वेज वाला जो सेगमेंट है। दूसरा भाग जो होता है सर इस पेपर का, उसके अंदर मैथमेटिक्स, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय आंदोलन और ज्योग्राफी बच्चे, ये सारे सब्जेक्ट मिला करके कुल मिला करके 40 क्वेश्चन आपके आएँगे बच्चे 40 नंबर के। और फिर उसके बाद जो तीसरा भाग, इस एक ही पेपर के 3 भाग है बच्चे, ध्यान रखना आप ये। तीसरा भाग जो होगा सर उसके अंदर आपने जो सब्जेक्ट चूज़ किया, भई आप मैथ साइंस के टीचर बनना चाहते हो या आप सोशल स्टडी के बनना चाहते हो, उसके हिसाब से जो सब्जेक्ट आपने चूज़ किया फॉर्म डालते वक़्त, उसके बच्चे आएँगे 80 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन आएँगे सर। ये क्वालीफाई आपने कर लिया, अब इसका कट ऑफ में कोई दिक्कत नहीं आएगा। कट ऑफ आपकी क्या लगेगी बच्चे? कट ऑफ लगेगी 80 और 40 120 में से लगेगी। ये कुल मिलाकर के बच्चे इस पूरे पेपर में 150 क्वेश्चन होते हैं। आपको 150 मार्क्स का आपका टोटल पेपर होता है और बच्चे 150 मिनट दिए जाते हैं इसको करने के लिए। लेकिन जो फाइनल कट ऑफ लगती है प्यारे बच्चे, वो केवल 120 में से लगेगी। उसमें से जो बच्चे मेरिट में आएँगे, देखो बीटेट पेपर में तो क्या था बच्चे कि जिसने 60% ले लिए वो सारे बच्चे एलिजिबल हो गए, उन सबका क्वालीफाई हो गया। लेकिन बच्चे इस पेपर के अंदर जिसने फॉर्म भरा है, ये पेपर दिया है बच्चे, जिस बच्चे के ऊपर-ऊपर वाले बच्चों को छाँटा जाएगा, यानी मेरिट लिस्ट लगेगी बच्चे इसके अंदर क्वालीफाई करने के लिए। ऐसा कोई परसेंटेज नहीं होगा प्यारे बच्चे। जिन बच्चों ने भी मेरिट लिस्ट में आए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर इन दोनों भागों में मिलाकर के जिसके 120 में आएँगे, उनको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। तो बच्चे ये 3 लेवल होते हैं छठी से 8वीं कक्षा तक के टीचर बनने के लिए। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना होता। हालाँकि ये भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन मैं आपके सस्पेंस दूर करने के लिए जस्ट आपको ये सारी बातें बताई हैं। तो चलिए बच्चे फिर दोबारा से मुलाकात होगी किसी और सेशन में। जय हिंद।